हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में थ्योरम 2.1 प्रूफ कराऊंगी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम कि नल स्पेस और रेंज स्पेस भी आप सब स्पेसेस बनाते हैं डोमेन और को डोमेन का। लेट अस स्टार्ट। देखो बेटा, लेट V एंड W बी द वेक्टर स्पेसेस ओवर F, लेट T इज फ्रॉम V टू W बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको नल स्पेस और रेंज स्पेस डिफाइन करने के लिए एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो आपको शो करना है कि नल स्पेस तो डोमेन का सब स्पेस होता है और रेंज स्पेस जो होता है वो को डोमेन का सब स्पेस बनाता है। ठीक है, अब सब स्पेस सबको पता है ना क्या होता है। वेक्टर स्पेस लो, उसका एक सबसेट लो, वो सबसेट अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होगा, then that subspace is known that set is known as a subspace। दोबारा सुन लीजिए, एक बड़ा वेक्टर स्पेस, उसके अंदर से कुछ एलिमेंट्स की कलेक्शन ली, दैट इज अ सबसेट ऑफ दैट बड़े वाला वेक्टर स्पेस। वो जो सबसेट है उसके ऊपर हमने लगा के देखी वेक्टर स्पेस की सारी डेफिनेशन, तो वो पूरी सेटिस्फाई हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो जो छोटे वाला सबसेट था वो भी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस बना रहा है। then that सबसेट इज कॉल्ड द सबस्पेस ऑफ द बड़े वाला वेक्टर स्पेस। क्लियर? तो अब हमें शो करना है कि ये जो NT और RT हैं ये दोनों के दोनों सब स्पेसिस बनाते हैं V के और W रिस्पेक्टिवली। NT तो बनाएगा नल स्पेस डोमेन का बनाएगा और रेंज स्पेस को डोमेन का वेक्टर सब स्पेस बनाएगा। तो पहले NT की बात कर लेते हैं। सबसे पहले NT की डेफिनेशन को जरा रिकॉल कर ले जो लास्ट क्लास में सीखी थी। NT में वो सारे एलिमेंट्स की कलेक्शन होती है, डोमेन के वो सारे एलिमेंट विच आर मैप टू द जीरो ऑफ द कोडोमेन। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन थी x बिलोंग्स टू v सच दैट tx इक्वल टू जीरो ऑफ w। ठीक है, कोडोमेन। तो ये जो NT की कलेक्शन है ना, ये मेरा एक सबस्पेस बना रहा है, ये मुझे शो करना है। तो सबस्पेस के लिए भी मैंने आपको सबस्पेस का क्राइटेरिया सिखा रखा है लास्ट वाले चैप्टर में, तो वो सेटिस्फाई आप यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो एनटी में तो वो सारे एलिमेंट लिए हैं डोमेन के जो जीरो पे मैप्ड हो रहे हैं, तो एनटी सबसेट तो वी का ही है क्योंकि एलिमेंट तो वो वी से ही ले रहा है, लिखा भी एक्स बिलोंग्स टू वी। सो क्लियरली एनटी इज अ सबसेट ऑफ वी एंड इट शुड बी नॉन एम्प्टी ऑल्सो। इसको नॉन एम्प्टी बनाने के लिए हम हमेशा क्या शो कर देते हैं कि ओरिजिन इसके अंदर है। तो हमने क्या किया कि वी वेक्टर स्पेस था, वेक्टर स्पेस है तो उसके पास जीरो जरूर होगा, तो इट इज द जीरो ऑफ द वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो जीरो बिलोंग्स टू वी हो गया। और आपको ये भी पता है कि अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ओरिजिन इज मैप टू ओरिजिन अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो टी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो आ गया। सो जीरो इज मैप्ड टू जीरो, सो जीरो मस्ट बिलोंग टू द नल स्पेस ऑफ टी। ठीक है ना, क्योंकि नल स्पेस के पास तो वो सारे एलिमेंट है जो जीरो पे मैप्ड है, तो जीरो हमेशा ही जीरो पे मैप होता है, तो जीरो भी जरूर होगा एनटी के पास। तो एनटी क्या बन गया? नॉन एम्प्टी बन गया। ठीक है बच्चों, फिर हमने अब सबस्पेस बनाना है तो पहले हम क्लोजर शो करेंगे इसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमने क्लोजर ली विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए एक्स, ये सबस्पेस क्राइटेरिया बना रही हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने दो एलिमेंट ले लिए जिसको मुझे सबस्पेस शो करना है। मुझे एंटी को सबस्पेस शो करना है तो मैंने इसके दो एलिमेंट ले लिए एक्स और वाई। ठीक है, मैं शो करूंगी कि x प्लस वाई बिलोंग्स टू एन टी। बहुत आसानी से बेटा आप शो कर सकते हैं। देखिए x और y दोनों एन टी में है, तो एन टी की डेफिनेशन क्या कहती है ये देखो जरा यहाँ पे। एनटी की डेफिनेशन कहती है इसके पास जो भी एलिमेंट होगा वो टी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो टाइप होगा। तो एक्स और वाई अगर इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो टी ऑफ एक्स जीरो हो गया और टी ऑफ वाई भी जीरो हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर एक्स और वाई दोनों के दोनों वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हैं वी के, और वी वेक्टर स्पेस है तो वी प्लस एबिलियन ग्रुप होगा। अगर एबिलियन ग्रुप है तो क्लोजर होल्ड करेगी, तो एक्स प्लस वाई भी वी का एलिमेंट होगा। अगर एक्स प्लस वाई वी का एलिमेंट है तो मैंने इसके ऊपर टी लगाया, टी ऑफ एक्स प्लस वाई निकाला। क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी ऑफ एक्स प्लस वाई टी एक्स प्लस टी वाई आ गया बाय द फर्स्ट कंडीशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन। अब टी एक्स क्या था मेरा, यहाँ पे देखो जहां मेरी पेंसिल है ये जीरो था। टी वाई क्या था? जीरो था, तो जीरो प्लस जीरो आ गया। अब वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन आपको पता ही है वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है जीरो प्लस जीरो, जीरो आ गया। ठीक है, तो मेरे पास आ गया टी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स प्लस वाई भी ऐसा एलिमेंट था वेक्टर स्पेस वी का जो कि जीरो पे मैप हो रहा था। तो ऐसे एलिमेंट कहाँ चले जाते हैं? एन टी में चले जाते हैं। तो एक्स प्लस वाई कहाँ चला गया? एन टी के अंदर चला गया। क्लियर हो गया सबको? तो मेरी क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स इन द नल स्पेस एन टी। अब मेरे को इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन शो करनी है कि इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आई होप कि सब बच्चों को याद होगा सबसेट का क्राइटेरिया। देखो, अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस V, मतलब नॉन एम्प्टी हो, S कंटेन्ड इन V हो, तो S इज अ सब स्पेस
जब क्या होगा, x एंड y बिलोंग्स टू s इम्प्लाइज x प्लस y बिलोंग्स टू s। एल्फा अगर फील्ड का एलिमेंट है, x s का एलिमेंट है, तो एल्फा ऑफ x इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ s। तो मैंने ये वाली कंडीशन 3 तो प्रूफ कर दी है, अब मुझे ये वाली प्रूफ करनी रह गई है, दिस आई एम नाउ शोइंग। ठीक है बच्चों, तो मैंने x ले लिया nt का एलिमेंट, क्योंकि मेरे को जिससे सबस्पेस शो करना है वो nt है। Alpha I have taken the element of a field, I will show that alpha x belongs to nt। तो x अगर nt में जाता है तो आपका t of x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि nt की डेफिनेशन कहती है ये बात। तो मैंने t of alpha x को कंसीडर कर लिया। अब क्योंकि t लीनियर है तो इसमें लीनियर की सेकंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, तो अल्फा बाहर आ गया, tx अंदर आ गया। अब tx यहाँ देख रहे हो बाय 1, tx क्या है आपका 0 है, तो अल्फा इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अल्फा x भी आपका nt का एलिमेंट आ जाएगा। और एक बात भी याद रखें कि अल्फा बिलोंग्स टू f है और आपका x बिलोंग्स टू v है, तो अल्फा x इज एन एलिमेंट ऑफ v आ जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो अल्फा x v का एलिमेंट आ गया। अल्फा x इज एन एलिमेंट ऑफ v विच इज बीइंग मैप टू 0। यहाँ पे आपने शो कर दिया t ऑफ अल्फा x 0, तो ये वो एलिमेंट है v का जो कि 0 पे मैप है। तो इसका मतलब अल्फा x कहाँ चला गया, nt का एलिमेंट बन गया। तो बाकी जो भी आपने सब कुछ ऊपर प्रूफ किया उन सबको कंबाइन करेंगे तो सबस्पेस क्राइटेरिया से जो आपका nt है वो सबस्पेस बन जाएगा v का। ठीक है, याद रखना है कि कर्नल इज अ सबस्पेस ऑफ v, क्योंकि उसके पास एलिमेंट v से आते हैं, और rt जो होगा वो सबस्पेस बनेगा w का। ठीक है, अब rt क्या है, रेंज स्पेस। रेंज स्पेस की डेफिनेशन क्या है, tx सच दैट x बिलोंग्स टू v। ये सबस्पेस बनाएगा w का। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो देखो tx एलिमेंट होता किसके पास है, जब x v का एलिमेंट है तो tx w का एलिमेंट है, तो w का एलिमेंट है तो rt के पास तो सारे एलिमेंट tx फॉर्म के ही हैं, तो rt इज अ सबसेट ऑफ w तो बन गया आपका। ठीक है, तो rt इज क्लियरली अ सबसेट ऑफ w। आप देखिए कि हमें शो करना है RT नॉन एम्प्टी है, तो आप देखिए कि नॉन एम्प्टी शो करने के लिए आपको पता है कि W एक वेक्टर स्पेस है। वेक्टर यहाँ पे V आएगा, 0 बिलोंग्स टू V। आपका V एक वेक्टर स्पेस है तो उसके पास एडिशन 0 जरूर होगा। अगर 0 है तो इस 0 का जब आप इमेज लेंगे तो T ऑफ 0 बनेगी इसकी इमेज, और वो T ऑफ 0 क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि 0 जो है आपका का वो 0 पे ही मैप होता है अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो t ऑफ 0 कहाँ चला जाएगा, rt के एलिमेंट बन जाएगा। तो आपको पता चला कि rt एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है ना, तो rt इज अ सबसेट ऑफ w एंड इट इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी। तो अब इसके अंदर भी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का शो कर देंगे कि होल्ड करती है। तो मैंने 2 एलिमेंट ले लिया rt के एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे, tx dy। क्यों होंगे बेटा, ये यहाँ से उठाया करो एलिमेंट। ये देखो rt का एलिमेंट क्या है, tx, तो tx और ty 2 एलिमेंट मिल गए मुझे rt के। तो मैंने 2 एलिमेंट ले लिए rt के, tx और ty। ठीक है, अगर tx एलिमेंट है rt का तो x हो गया v का और y हो गया v का। अब v वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है तो इसमें एडिशन होल्ड करेगी, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स। तो x प्लस वाई भी v का एलिमेंट बन गया। अगर x प्लस वाई v का एलिमेंट है तो v डोमेन है, तो डोमेन की कोई ना कोई इमेज, डोमेन के एलिमेंट की इमेज जरूर होगी, तो t ऑफ x प्लस वाई जरूर एग्जिस्ट करेगा, और वो कहाँ चला जाएगा, rt में। ठीक है, क्योंकि rt के पास एलिमेंट ही उसकी इमेजेस के हैं। तो t ऑफ x प्लस वाई किसके बराबर है, tx प्लस ty के। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो tx प्लस ty भी rt का एलिमेंट बन गया। इट मीन्स दैट rt इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर, तो पहली प्रॉपर्टी सबस्पेस की सेटिस्फाई हो गई। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, अल्फा बिलोंग्स टू f। मैंने एक स्केलर ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया मैंने, tx बिलोंग्स टू rt। मुझे शो करना है अल्फा ऑफ tx इज एन एलिमेंट ऑफ rt। ठीक है, तो tx अगर rt का एलिमेंट है तो x किसका एलिमेंट है, v का एलिमेंट है डेफिनेशन से। तो अगर अल्फा f स्केलर है और x v का एलिमेंट है और v वेक्टर स्पेस है, तो अल्फा x किसका एलिमेंट हो गया, v का हो गया। अगर अल्फा x v का एलिमेंट है तो v तो डोमेन है, तो डोमेन के एलिमेंट की इमेज जरूर एग्जिस्ट करेगी, तो वो इमेज क्या होगी, t ऑफ अल्फा x। तो t ऑफ अल्फा x किसका एलिमेंट बनेगा, rt का बन जाएगा। अब तो t ऑफ अल्फा x किसके बराबर था, अल्फा ऑफ tx के। क्यों, क्योंकि t लीनियर है, तो अल्फा ऑफ tx ऑल्सो बिलोंग्स टू rt आ गया। तो हमारा सबस्पेस क्राइटेरिया जो था वो सेटिस्फाई हो गया, तो rt क्या बन गया, सबस्पेस ऑफ w बन गया। क्लियर। अब देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम r स्क्वायर टू r स्क्वायर सच दैट nt इक्वल टू rt। आपको r स्क्वायर के अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ऐसा एग्जांपल डिफाइन करना है जिसका नल स्पेस और रेंज स्पेस दोनों बराबर हो। तो मैंने एलिमेंट लिया ये t ऑफ एक्स वाई इज y, 0।
ठीक है, अब इसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप सब बच्चे बहुत आराम से शो कर सकते हैं, जैसे प्रोजेक्शन का किया था बिल्कुल सेम तरीके से ही हो जाएगा, इसको कर लेना। ठीक है, अब मैं इसका एंटी निकाल के दिखा देती हूँ। इसका एंटी क्या होगा, फिर से डेफिनेशन को रिकॉल कीजिए कि इट विल टेक ओनली दोज एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन विच आर मैप टू द जीरो ऑफ द कोडोमेन। तो मैंने ले लिया, क्या हो जाएगा, देखो ना समझ में आता हो तो यहाँ से उठाया करो, जो डेफिनेशन दे रखी है ना, ये जो टी एक्स वाई है ना, इसको एज इट इज उठा लो और इधर की साइड पे जीरो डाल दो। जीरो किसका, आर स्क्वायर का, यहाँ पर तो जीरो जीरो आ जाएगा, तो टी ऑफ एक्स वाई जीरो जीरो हो गया। ठीक है, तो मैंने बना दिया टी ऑफ एक्स वाई इज जीरो जीरो। अब टी एक्स वाई किसके बराबर है, ये देखो इधर क्वेश्चन में दे रखा है वाई कॉमा जीरो, तो वाई कॉमा जीरो इज जीरो आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो वाई जीरो आ जाएगा। तो वाई अगर जीरो आ गया तो मेरा आंसर किस में आ रहा था, एक्स वाई, वाई एक्स वाई में वाई को जीरो डालोगे तो एक्स कॉमा जीरो, तो ये पूरी की पूरी एक्स एक्सिस आ गई, क्योंकि एक्स कॉमा जीरो टाइप पॉइंट्स कहाँ होते हैं, एक्स एक्सिस पे। अब इसका आर टी निकालो। आर टी की डेफिनेशन क्या होती है, टी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। एलिमेंट डोमेन के कैसे हैं, एक्स वाई, तो टी ऑफ एक्स वाई आ गया वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब टी ऑफ एक्स वाई हमने क्या डिफाइन किया होगा, वाई कॉमा जीरो, तो वाई कॉमा जीरो वेयर वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब वाई कॉमा जीरो आ जाए या एक्स कॉमा जीरो आ जाए, बात एक ही है, क्योंकि ये रहेंगे तो पॉइंट एक्स एक्सिस के ही ना। y comma 0 is a point on x axis sorry and x comma 0 is also a point on x axis, तो ये x comma 0 भी लिख सकते हैं। मतलब मेरा फाइनल आंसर RT क्या आया, ऑल पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। तो मेरा NT और RT दोनों x एक्सिस आ गए, तो ये दोनों के दोनों मेरे बराबर हो गए। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन देखिए, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा आपका। गिव एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्टिंक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी एंड यू सच दैट एन टी इक्वल टू एन यू, आर टी इक्वल टू आर यू। दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कीजिए जिनके कर्नल्स भी बराबर हों और उनकी रेंज भी बराबर हो। ठीक है, तो मैंने डिफाइन करी है टी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे सच दैट टी ऑफ एक्स वाई इज वाई कॉमा एक्स। तो ये क्या हो गई, जब x को y कर दिया और y को x कर दिया, इट मीन्स इट इज रिफ्लेक्शन अलोंग द लाइन x इक्वल टू वाई, मतलब लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन जो है ना उसके अलोंग रिफ्लेक्शन ली है। और u मैंने डिफाइन किया यू एक्स वाई इज एक्स वाई, मतलब जो पॉइंट है वो अपने आप पर ही मैप हो गया, दैट इज कॉल्ड माई आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर, तो सबको पता है आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाती है, ये तो आपने प्रूफ भी किया है। रिफ्लेक्शन भी आपने प्रूफ कर रखा है, बट हमने एक्स एक्सिस का किया था, ये अलोंग एक्स इक्वल टू वाई है, तो ये तो आप सब बच्चे खुद शो करेंगे कि टी और यू आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इनके कर्नल निकलवा देती हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो टी एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, देखो टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स है ना, तो आपका कर्नल क्या होगा, एन टी क्या होगा, ये वाला एलिमेंट उतारा करो पहले, एक्स वाई, ये डोमेन देख लिया करो, ये डोमेन है। ठीक है, सच दैट क्या किया करो, ये पूरी टर्म जो भी आपकी डिफाइन है ना, ये यूं की यूं उतार के इसको ओरिजिन के बराबर कर दिया करो, जीरो के बराबर कर दो। और ये जीरो किसका होना चाहिए, कोडोमेन का होना चाहिए। ये किसका है, कोडोमेन का। तो मतलब आप ये याद रख लीजिए, जो भी टी की डेफिनेशन है ना उसमें ये जो भी चीज दी होती है ना, टी ऑफ एक्स वाई, इसको जीरो डालना है, तो इसको जीरो डाल दिया। अब टी ऑफ एक्स वाई किसके बराबर है, वाई कॉमा एक्स के बराबर है ना, ये दिया हुआ है, तो वाई कॉमा एक्स जीरो जीरो के बराबर आ गया। इसको सॉल्व किया तो वाई भी जीरो और एक्स भी जीरो आ गया, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट था इसमें एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो है। ठीक है, तो मेरे पास ऐसे एलिमेंट्स की कलेक्शन है जीरो कॉमा जीरो, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब जीरो जीरो, तो एक ही एलिमेंट है इसके नल स्पेस में, दैट इज जीरो जीरो। ठीक है, इसका रेंज स्पेस निकालना है, रेंज स्पेस हो तो सिर्फ टी एक्स वाई लिखो, इसको जीरो जीरो भी मत डालो, जो दे रखा होता है बस वही आ जाता है। ठीक है, अब टी एक्स वाई किसके बराबर है, वाई कॉमा एक्स, तो ये एलिमेंट किसका है, वाई कॉमा एक्स। इस टाइप के एलिमेंट सारे कहाँ होंगे, आर स्क्वायर में होंगे, तो आर टी क्या आ गया, पूरा का पूरा आर स्क्वायर आ गया। अब एन यू निकालना है, एन यू में मेरा जरा यू मैंने क्या डिफाइन किया था, यू मैंने डिफाइन किया था आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब आप क्या करो, एन टी निकालने के लिए ये जो यू एक्स वाई है ना बस इसे जीरो कर दो, सो यू एक्स वाई इक्वल टू जीरो, या और जीरो किसका लेना है, आर स्क्वायर का, तो यू एक्स वाई इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो। अब यू एक्स वाई किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर है। देखो मैं करके भी दिखा देती हूँ आपको, यू एक्स वाई मेरा एक्स वाई, ये मैंने डिफाइन किया है ना, मुझे एन यू निकालना है ना, तो क्या करेंगे, ये यू एक्स वाई उठा लो, बस इसको ओरिजिन के बराबर कर दो। ठीक है, ये आ गया। अब यू एक्स वाई की डेफिनेशन क्या है, एक्स वाई, तो इसके नीचे लिख दिया एक्स वाई। ठीक है, इससे क्या मिल गया, एक्स जीरो वाई जीरो, तो सारी कलेक्शन किसकी आ गई, जीरो जीरो टाइप एलिमेंट्स की। तो मेरा एन यू क्या आ गया, जीरो जीरो। अब आर यू निकालना है ना, आर यू के अंदर ये पूरा का पूरा उठा लिया करो, यू एक्स वाई। ठीक है, सच दैट ये एक्स वाई कहां से आया है, डोमेन से। ठीक है, अब यू एक्स वाई किसके बराबर है, डेफिनेशन में देखो एक्स वाई।
ठीक है, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन वाला वेक्टर स्पेस यानी कि आर स्क्वायर। तो ये एक्स वाई टाइप एलिमेंट रखेगा। ये सारे एलिमेंट किसके हैं? आर स्क्वायर के, क्योंकि जो भी ऑर्डर्ड पेयर है वो आर स्क्वायर का, तो मेरा आंसर क्या आ गया? आर यू, आर स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, मैं दिखा देती हूँ साफ साफ लिखा हुआ, ये आ गया, ये आ गया ना। ठीक है, तो आपका एन टी एन यू के बराबर आ गया और आर यू आर टी के बराबर आ गया। यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है बच्चों, सबको समझ आ गया? अब नेक्स्ट क्लास के अंदर ये वाली थ्योरम कराऊंगी आपको, थ्योरम 2.2, तो इसका प्रूफ कराएंगे आपको, फिर इस पे क्वेश्चंस भी कराएंगे। ठीक है बच्चों, सो आज की क्लास में बेटा मैं यहीं तक काम करा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।